ओ माँ माँ ओ माँ ओ बुलाती है इतना रुलाती है, आस बुलाती है इतना रुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, वो मुझको आती है। माँ की महिमा, जिसके सर पर ममता की दुआएं, जिसके सर पर ममता की दुआएं, किस्मत वाले वो है जिनकी माएं, किस्मत वाले वो है जिसके सर पर ममता की दुआएं, जिसके सर पर ममता की दुआएं, किस्मत वाले वो है जिनकी माएं, किस्मत वाले वो है जिनकी माएं। किस्मत होता है जान नहीं होती, किस्मत होता है जान नहीं होती। उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। लोरी सुनाती है इतना रुलाती है, लोरी सुनाती है इतना रुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, मुझको आती है। सर में दर्द है कहीं ठीक न हो पाया, माँ ने गोद में सर रख लिया और 2 बार सहला दिया, पुचकार दिया। आजा सीने से तुझको लगा लूं मैं, आजा सीने से तुझको लगा लूं मैं। दिल के धड़कन
में छुपा लूं मैं, धीरे सावन गुनगुन कर अखियां तरसी है, सावन गुनगुन कर अखियां तरसी है, तेरे लिए कितना ये पल पल बरसी है, तेरे लिए कितना पल पल बरसी है, कितना सताती है जानी जाती है, कितना सताती है जानी जाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, मुझको आती है। रुलाती है कितना रुलाती है, पास बुलाती है कितना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, मुझको आती है। शिशूना निधनम सुतानाम, जिस समय भरी सभा में वो द्रौपदी के करुण क्रंदन को सबने देखा, कोई आंसू न रोक पाया। भीम अर्जुन नकुल सहदेव आए, यदि ब्रह्म बंधो स्यात्तायिना, ऐ द्रौपदी चिंता न करो, दुनिया का कोई भी कैसा भी इंसान क्यों न होगा जिसने भी हमारे बच्चों को मारा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सहदेव ज्योतिष जानते हैं, सहदेव भैया जरा पंचांग देखो, इस समय बच्चों को मारने वाला हत्यारा कहाँ है? सहदेव ने कहा इस समय जो बच्चों को मारने वाला हत्यारा है ना, वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। अर्जुन रथ पर बैठे और सवार होकर के चल पड़े। जिस समय अश्वत्थामा ने देखा हमें पकड़ ही लेंगे अर्जुन, तो तुरंत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर डाला। अर्जुन घबरा गए, प्रभु ये ब्रह्मास्त्र से हमें कौन बचाएगा? कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानाम भयंकरा, त्वमेको दैह्यमानानाम अपवर्गो से संसृते। भगवान ये ब्रह्मास्त्र से हमें कौन बचावेगा? भगवान ने कहा भैया अश्वत्थामा देखो, तुम द्रोणाचार्य के, अर्जुन तुम द्रोणाचार्य के शिष्य हो और ये अश्वत्थामा पुत्र है। जो विद्या गुरु जी ने अपने शिष्य को सिखाई है वो पुत्र को नहीं सिखाई, क्योंकि पुत्र अनाधिकारी था और विद्या अधिकारी व्यक्ति को दी जाती है। तो एक काम करो, तुम्हें तो द्रोणाचार्य जी ने चलाना भी सिखाया, संहरण माने वापस करना भी सिखाया। तब अर्जुन को याद आया और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र एक दूसरे से टकराए और संहरण मंत्र पढ़ के जिस समय अर्जुन ने वापस बुलाया, अपने तरकस में लगा लिए दोनों ब्रह्मास्त्र और अश्वत्थामा को पकड़ लिया।
बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा सम्मान को पाने के बाद भी अश्वत्थामा को पकड़ के रथ में उस जगह डाला जहां पैर रखा जाता, वहां डाला। इम कुपंत पद देत खगेशा रहे न तेज तन बुद्धि लवलेसा। नियम कहता कोई कैसा भी इंसान क्यों न हो, लेकिन अगर कुमार्गामी बनता है तो उसका तेज, जप, तप, अनुष्ठान, बल जो कुछ है, जन बल, धन बल, बाहुबल, सारा बल खत्म हो जाता है। अर्जुन लेकर के गए, अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने फेंका। ये रहा बाल हत्यारा, बताओ द्रौपदी क्या किया जाए? द्रौपदी ने कहा छोड़ दो इसे। मुच्यता में से ब्राह्मणों नितराम गुरु। अरे छोड़ो छोड़ो इसे। दौड़ के गई, वो बंधन छोड़ने लगी। अर्जुन ने कहा क्या कर रही हो द्रौपदी? बोले हाँ हाँ, ब्राह्मणों नितराम गुरु। एक तो ये गुरु का बेटा है, हमारे द्रोणाचार्य का बेटा है ना, और दूसरा ब्राह्मण है। इसको मारने से क्या हमारे बच्चे वापस मिलेंगे? एक बात मैं पूछना चाहती हूँ सभा में। सबने कहा बोलो। बोले ये बताओ, क्या इस अश्वत्थामा को मारने के बाद हमारे बच्चे हमें वापस मिलेंगे? अर्जुन ने कहा वो तो नहीं मिलेंगे, तो फिर इसको क्यों मारना चाहते? अरे बच्चों के मरने का कितना बड़ा दर्द होता है, ये तो केवल महिला ही जान सकती। और मेरे तो बुढ़ापे के 5 सहारे हैं, हमारे 5 पति अभी जीवित बैठे हैं, लेकिन इसकी माँ जो है कृपी देवी विधवा है। द्रोणाचार्य तो मर चुके हैं कुरुक्षेत्र में, वो विधवा नारी है, और कहीं इसको भी मार दिया तो बुढ़ापे की लाठी छिन जाएगी। और उस विधवा नारी अगर रोएगी तो हमारे कुल को श्राप लगेगा, इसलिए इसे छोड़ दो। मुच्यता में छोड़ो इसे, छोड़ो। द्रौपदी ने कहा मैं तो अपने 5 पतियों के सारे अपने जिंदगी को काट दूंगी। और याद रखना, एक महिला चाहे जितनी सेल्फ डिपेंड हो, बहुत बड़े पद पर हो, बहुत बड़ा धन अर्निंग का स्रोत हो, उसके जीवन में व्यापार करती हो, राजनीति से हो, सरकारी जॉब करती हो महिला, लेकिन फिर भी उसे 3 पुरुषों की जरूरत पड़ती है। 3 पुरुषों। जब तक वो कुंवारी रहती है, विवाह नहीं होता है, तब तक उसके जीवन को संभालने को, सुरक्षा देने के लिए उसके पिता का संरक्षण चाहिए, पिता की आवश्यकता होती है। पिता नहीं है तो भाई का संरक्षण चलता है, माने एक चाहिए पुरुष। विवाह होने के बाद जब वो युवावस्था की ओर होती है, तब उसके जीवन को चलाने के लिए उसे पति की जरूरत पड़ती है, और वही कुंवारी से बनती है नारी, और जब बूढ़ी हो जाती तो हो जाती महतारी। तो उस महतारी को संभालने के लिए बुढ़ापे में एक लाठी की जरूरत, वो उसका बेटा बनता है। इसलिए ये अश्वत्थामा जो अपनी माँ का लाठी है, इसलिए इसे छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा, धर्मराज ने कहा बिल्कुल सही कह रही द्रौपदी, तो धर्मवान है। लेकिन अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम ने गदाएं उठाई, तलवारें निकाली। बोले आप लोग भले छोड़ दो, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं। इसने हमारे बच्चों को मारा, ऐसे कैसे छोड़ दे? जो तलवारें उठाई, अर्जुन ने सोचा ये तो घर में ही द्वंद्व युद्ध होने लगा, अब क्या करें हम? तो बोले जब जब हम लोगों की कहीं फंसती है ना, तो हम भगवान द्वारिकाधीश की शरण में जाते हैं। प्रभु, भगवान मुस्कुराए, हाँ क्या बात है? बोले आप ही कुछ बताओ ना, हम क्या करें? इस अश्वत्थामा को मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? भगवान बोले अगर हमसे पूछ रहे हो ना, तो एक काम करो, ब्रह्म बंधु न हन्तव्ये आतताई वदारहण मयैवो भई मापनातम परिपायै अनुशासनम। अगर आप हमसे पूछ रहे हो ना, तो एक काम करो, ब्रह्म बंधुर न हन्तव्ये। शास्त्र कहता है ब्राह्मण कोई भी कैसा भी क्यों ना हो, उसे मारना नहीं चाहिए, और आतताई बदारहणा, आतताई छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा प्रभु हम करें क्या, हमें समझ में नहीं आ रहा है। भगवान बोले मरना भी 2 प्रकार का होता है। एक तो किसी को सीधे 315 12 बोर मारा, निपट गया, काम खत्म, तलवार मारी निपट गया।
जान से किसी को मार दिया वो एक ही बार मरता है, लेकिन अगर सम्मानित व्यक्ति है उसका समाज में अगर अपमान हो जाए तो मरने से भी ज्यादा उसे कष्ट मिलता है। जब जब उसे समाज में वो याद आएगा ना, संभावित कहूं अपयस लाहूं, मरण कोटि शम दारुण दाहूं, करोड़ों मरने से ज्यादा उसे कष्ट मिलता है। लेकिन सम्मानित हो, आजकल हम लोग किसे सम्मानित मानते हैं? नेताजी को। कुछ नेताओं को देखा दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठे धरना दे रहे थे, एक सज्जन गए फूलों की माला डाली, बाद में ऊपर से थप्पड़ मारा। हमने कहा ये लो बढ़िया। हमने एक नेताजी से पूछा, हमारे कई चेला, हमने कहा क्यों भाई मंत्री जी ये बताओ कि आप लोगों के सभा में लोग माला भी डालते हैं, कभी कभी काले झंडे, काले गुब्बारे या स्याही फेंकते हैं। बोले गुरुजी ये तो सब हम लोगों को चलता है, तो सब चलता रहता है। उन्हें सम्मान अपमान से, अरे सम्मानित व्यक्ति हो, एक बार समाज में तिरस्कार हो जाए ना, उसे मरते मरते दम तक वो मुंह दिखाना पसंद नहीं करता। अश्वत्थामा के साथ वही किया गया। वपनम द्रविणा दानम स्थाया निर्यापडम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधोना वधो नान्योस्ति दैहिका। वपनम द्रविणा दानम स्थाया निर्यापणम तथा, इसके सर में चौराहा बनाया गया, एक तरफ की दाढ़ी मूछे, काला मुंह करके मणि, तेज रूपी मणि छीन करके गधे पे बैठा के स्थाया निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधो नाम, ऐसा तिरस्कार करके इसे भगा दिया गया। समझिए, अपमान हो गया। अश्वत्थामा ने कहा पांडवों तुमने जो हमारा अपमान किया इसका बदला हम जरूर लेंगे, ऐसा कहकर के चला गया। पांडवों ने जाकर के गंगा में जाकर के तिलांजलि दी सभी के नाम की। अंत में माता कुंती से धर्मराज ने पूछा कोई बचा तो नहीं? बोले हाँ एक व्यक्ति बचा है। कौन? बोले वो कर्ण के नाम की भी तिलांजलि दो। धर्मराज ने कहा माँ हमने सुना है कर्ण तो दासी के पुत्र है, सूत पुत्र है, और कुलवान व्यक्ति के द्वारा दिया गया ही जल उन्हें प्राप्त होता है, हम जल देंगे उन्हें कैसे मिलेगा? बोले लोगों की नजर में भले ही कर्ण दासी का बेटा हो, वो बेटा तो हमारा था, हमें ऐसे गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। दुर्वासा ऋषि ने हमें आशीर्वाद दिया था, हम जिस देवता को चाहे उसे बुला ले। तो हमने सूर्य भगवान को बुलाया। सूर्य भगवान बोले हमें क्यों बुलाया? तो हमने कहा मंत्र चेक कर रही थी। सूर्य भगवान बोले भाई अब हम आए हैं तो कुछ न कुछ लेना पड़ेगा, तो अपना तेज हमें दे दिया। मैं गर्भवती हो गई। हमने कहा प्रभु अब ये गर्भ हम कैसे धारण करें? लोग हमें नाना प्रकार के लांछन लगाएंगे, अभी हम कुमारी हैं, विवाह नहीं हुआ है। तो सूर्य भगवान ने कहा था चिंता न करो देवी, तुम्हारा कौमार भंग नहीं होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और ये संतान तुम्हारे कानों से पैदा होगा। तो कुंती के कानों से ये कर्ण पैदा हुए थे, और जन्म देते एक मंजूषा में बंद करके बहा दिया था। जो हस्तिनापुर के एक सारथी जो घोड़ा चलाता था उसने उस बच्चे को पाला था। तो लोगों की नजर में कर्ण उनके बेटे थे, लेकिन वास्तविक तो हमारे बेटे थे, इसलिए उनके भी नाम की जलांजलि दो। धर्मराज को क्रोध आया, श्राप दे दिया। माँ आगे आने वाला इतिहास कहेगा धर्मराज बहुत बड़े धार्मिक बनते हैं, लेकिन अपने भाई को मार डाला थोड़े से लालच में। जाओ मैं श्राप दे रहा हूँ, और तुम्हें नहीं समस्त नारी जात को श्राप दे रहा हूँ। आज के बाद इनके मन में कोई बात टिकेगी नहीं। तो देख लेना आज भी माताओं का ऐसा स्वभाव है, कोई बात बता दी जाए, कह दी जाए देखो तुम्हें बता रहे, तुम न बताना किसी को, लेकिन वो फिर ऐसा होता नहीं। एक गीत सुना था होगा आप लोगों ने भी 90 के दशक में, भाई कितना भी बैरी हो भेद छिपाना ना चाहिए, और देवी जी चाहे जितनी प्यारी हो भेद बताना, लेकिन आजकल ऐसा हो नहीं पाता। धर्मराज का श्राप लगा है। इधर अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए एक ब्रह्मास्त्र चलाया है, जो पांडवों के वंश में एकमात्र निशानी अभिमन्यु की बाल विधवा नारी उत्तरा के गर्भ में भ्रूण पल रहा था, और उसके गर्भ को वो ब्रह्मास्त्र जलाने लगा। तो उस उत्तरा ने चिल्ला करके भगवान के पास गई और कहा प्रभु हमें बचा दो, और हमें नहीं बचना है ना प्रभु, एक काम करो आप, पाही पाही महायोग देव देव जगत पते नान्यम
त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कामम धातुमाम नाथमाम में गर्भो निपातताम। भले ही प्रभु मेरे प्राण चले जाए लेकिन मेरे गर्भ को बचा ले। ऐसा उस माता उत्तरा ने कहा। क्यों? बोले एकमात्र निशानी, अगर पांडव वंश आगे बढ़ेगा तो इसी गर्भ से बढ़ेगा। मेरे पति को तो चक्रव्यूह के भेदन में लोगों ने मिलकर के बड़े ही दुरीत रीत से मार डाला, लेकिन आज केवल एकमात्र निशानी मेरे अगर गर्भ में है पांडव वंश का, तो वही केवल एक गर्भ बचा लो प्रभु। और इतनी जोर से उत्तरा रोई कि भगवान बहुत बड़ी सभा में बैठे थे, लोगों की लाइन लगी थी, लेकिन उत्तरा के रोने पर भगवान एकदम से खड़े हो गए। सारी सभा बिल्कुल अवाक रह गई, सब रह गई, ये कौन आ गया? और भगवान ने भी देरी नहीं लगाई, आज नियम बदल डाला। अभी तक हम लोग रामायण पढ़ते हैं, भागवत सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो सुना होगा कि कभी भी भगवान पैदा नहीं होता। भय प्रगट कृपाला दीन जा दिलते हर गर्भई आए, केवल आभास कराता है परमात्मा, बाकी प्रकट होता है। भागवत के अनुसार तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्स लक्ष्मणं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्र पयोध सौभगम। बोले भागवत के अनुसार भी भगवान प्रकट हुआ मथुरा की जेल में। चूंकि भगवान कभी गर्भ में नहीं जाता है। भगवान कहते गर्भवास समं दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ जैसा दुख नहीं है, इंसान उल्टा लटका होता मलमूत्र के द्वार में, उतना बड़ा नरक कहीं है नहीं, इसलिए भगवान कभी आता नहीं। लेकिन आज उत्तरा के बुलाने पर, उत्तरा के रोने पर भगवान ने अपना नियम बदला है। क्योंकि कवि कहते हैं ना, प्रबल प्रेम के पाले पर कर, बल प्रेम के पाले। विचार करना, भगवान प्रबल प्रेम के पाले पर कर, प्रबल प्रेम के पाले प्रभु को नियम बदल देखा, प्रभु को नियम बदल देखा, प्रभु को नियम बदल देखा, प्रभु को